आज एमएम कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट को बुरी तरह से पीटा गया है। उसके सर के पीछे वार किया गया, जिसमें उसको सुनने में आया है कि 3 से 4 टांके जो हैं वो लगे हैं। अब सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज एमएम कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट को बुरी तरह से पीटा गया है। उसके सर के पीछे वार किया गया, जिसमें उसको सुनने में आया है कि 3 से 4 टांके जो हैं वो लगे हैं। अब मारा पीटा क्यों गया है ये जानकारी हम देंगे, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर शिक्षा का मंदिर मानते हैं लोग, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और जो यहाँ पर शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, उनकी भी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुनने में आया कि विवाद स्टूडेंट के साथ जो हुआ है वो प्रोफेसर के साथ हुआ है। और एक छोटी सी बात को लेकर हुआ है कि पार्किंग में गाड़ी उसने क्यों लगाई, कैसे लगाई, क्यों हुआ। लेकिन उस प्रोफेसर के साथ 4-5 लड़के थे, 4-5 स्टूडेंट थे, जिन्होंने बाद में यहाँ पर गेट बंद करके उस स्टूडेंट को पीटा। उसकी माताजी भी उसमें थी उस समय और उसके पिताजी भी थे। पिताजी ने तो कोशिश की कि वो बच्चे को सेव कर पाए, लेकिन सुनने में आया कि बेटे को तो मारा ही मारा। उन लड़कों के पास तेजधार हथियार थे। अब क्या कौन से वेपन जो है वो इस कॉलेज के अंदर है, कौन सी गुंडागर्दी जो है वो यहाँ पर चल रही है, और क्या प्रोफेसरों के इशारों पर ये गुंडागर्दी हो रही है, ये भी सोचने का विषय है। लेकिन उनके पास सुनने में आया कोई ऐसे हथियार थे हाथ में, कुछ उन्होंने ऐसे ही चीजें पकड़ी हुई थी, जिससे उसे सर के ऊपर जब चोट मारी गई तो लड़का जो है वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसकी माताजी को भी मारा गया। तो ये खबर जो है वो विस्तार से बताने जा रहे हैं। लड़के की बात सुनाएंगे, लड़का क्या कहता है, क्यों ये विवाद हुआ, कि किस बात से हुआ, किस प्रोफेसर के साथ हुआ। उसके बाद इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, माताजी क्या कहती हैं, पिताजी उस लड़के के क्या कहते हैं, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं एमएम कॉलेज के वो क्या कहते हैं, ये सब भी हम आपको बताएंगे। बताएंगे जिस लड़के को एमएम कॉलेज के अंदर लड़कों ने पीटा है वो हमारे साथ हैं। इनकी हालत देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। इनकी कंधे पर भी काफ़ी स्वेलिंग है, ऐसा लगता है जैसे तेज़धार हथियार से वार किया गया है। सर के ऊपर भी वार किया गया है, पीछे यहाँ पर सर के ऊपर वार किया गया है, और भी जगहों पर चोटें आई हैं। परिवार के सदस्यों को भी मारा है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं पहले नाम क्या आपका? आदित्य भगत। क्या नाम है? आदित्य भगत। अच्छा, हुआ क्या था? ये सुबह हुआ था जब मैं आज पेपर था हमारा, तो गाड़ी लेकर मैं आया अंदर। हमारी पार्किंग फुल थी, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उधर, उनसे मैंने पूछा कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ जगह दिखाई, इधर कर ले। उनसे मैंने पूछा कि कोई चाबी शाबी आपको दूँ या ठीक। वो कहते नहीं ठीक है, तू जा पेपर दे जा। मैं पेपर दिया, ये पेपर दे के वापस आया। 4-5 वहाँ पे सर के साथ 2-3 लड़के और खड़े थे। तो उन्होंने कोई बात नहीं की मुझसे, बस पूछा ये गाड़ी किसकी है। मैं सर मेरी गाड़ी है। तो कोई बात नहीं की उन्होंने। तो ही जस्ट हिट मी, उन्होंने मारा मुझे। तो फिर जब मैंने सर से पूछा कि सर आप मार तो नहीं सकते मुझे, पर आप उस जिसने गाड़ी लगाई है इधर एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाओ, आप उनके मुंह पे पूछ लो कि उन्होंने खुद लगवाई है। उनको बुलाया मैंने। उनकी गाड़ी के आगे आपकी गाड़ी थी? नहीं नहीं, उनकी गाड़ी तो टीचर्स का पार्किंग अलग होती है, अच्छा। उधर लगी हुई थी। बस उनसे मेरी कोई बात भी नहीं, बस कहते इधर क्यों लगाई है गाड़ी। तो एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया मैंने, उनसे कुछ बोला कि आपके सामने मैंने आज पूछा भी था कि इधर लगाऊं या ना लगाऊं, आपने खुद मेरी गाड़ी इधर लगाई। तो वो मुकर गए, कहते नहीं मैं तो जानता ही नहीं आपको, मेरे को नहीं याद। फिर मैंने फैमिली में फ़ोन किया, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसी बात है। प्रोफेसर का नाम क्या था? संजय संभाल। अच्छा। हाँ जी। आप जानते हैं उनको? हमें पढ़ाते ही नहीं है वो, बस प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी। पढ़ाते हैं? पढ़ाते नहीं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं कि उधर कॉलेज में? कॉलेज में। अच्छा। पहले किस तरह का बिहेवियर रहता है उनका? हमारी कभी इतनी बात ही हमें अभी तक पढ़ाया ही नहीं है उन्होंने। हम मैं बीए कर रहा हूँ, तो हमें कभी क्लास नहीं ली है, कभी बात ही नहीं है हमारी कभी उनसे। तो नहीं एक तो स्ट्रिक्ट टाइप का बिहेवियर हमेशा। ठीक है, आपको थप्पड़ मारा, उसके बाद फिर?
उसके बाद मेरी फैमिली आई, हम सीधा प्रिंसिपल के पास गए। उन्हें बताया हमने कि ऐसी ऐसी बात है। पहले तो वो आ ही नहीं रहे थे अंदर। फिर भेजा उन्होंने, उनको बुलाया तो उनका सेंस ऑफ एटीट्यूड ही बहुत ज़्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ख़राब था। बैठे और बस हंसने लगे वो देखकर। पापा ने मेरे पूछा कि ये सब हुआ है, अगर पढ़ाई पे मारा होता तो कोई बात नहीं, आपने बिना बात के क्यों थप्पड़ मारा इसे। तो बस कुछ नहीं, आगे से वो तैश में आ गए। उठ के आगे मेरे पापा के सामने आ गए कि मेरे को क्या कर लोगे आप, मारा भी है अगर तो आप मेरे को मारोगे, क्या करोगे। तो वहाँ से उठे, वहाँ से बाहर निकले कि हम कानूनी देख लेंगे कि आपसे हमारी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ गाड़ी में बैठे हैं, मैं गाड़ी के बाहर खड़ा था। पीछे से 5-6 लड़के आते हैं, हाथ में उन्होंने वेपन्स वगैरह पकड़े थे। हमारी गाड़ी के सामने जो गेट है, मेन गेट, उन्होंने बंद किया और मेरी मम्मा के साथ बदतमीज़ी करने लगे वो। जब मैंने उन्हें पकड़ा कि बदतमीज़ी मत करो, हम तो तुम्हारी कोई बात नहीं है, बस इतनी बात पे ही पीछे से पता नहीं कोई मेरे पे आया और उसने मेरे को अटैक किया। और उसके बाद मैं बस ब्लैकआउट हो गया, उसके बाद पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। 5-6 लड़के थे। कॉलेज में वेपन भी हैं, वेपन भी रखे हुए हैं लड़कों ने। हाँ जी। वो लड़के थे कौन? हाँ, हमारे सीनियर हैं वो। मैं तो जान पहचान भी नहीं है मेरी। मैं आर्यन देव सिंह है, और 2-3 उसके दोस्त और हैं। फिर उसके साथ 5-6 वहाँ पे लड़के 10-20 इकट्ठे हो गए साथ में, उन्हीं के दोस्त सर्कल में। जब प्रोफेसर ने स्टार्टिंग में आपको थप्पड़ मारा था उस समय वो लड़के साथ थे? बिल्कुल थे, और उनसे भी मेरी बात हुई और वो भी बीच में आ गए कि मारा। जब फर्स्ट साइट में जब पहले मारा था तो मैं सर से बात कर रहा था कि सर आपने सबके सामने हाथ उठाया मुझ पे। तो वो उस टाइम भी वो लड़के बीच में आए थे और उन्होंने बोला कि चलो मार लिया, अब जो जा घर जा, बहस मत कर इधर। तो वही लड़के बाद में उन्होंने ऐसे किया। जब मार रहे थे तो कुछ समझ आया क्यों मार रहे थे? कि प्रोफेसर साहब के साथ बदतमीजी, या ये बात को, या प्रोफेसर साहब के इशारों पर कि मारो इसको? हाँ, उन ये लोग किसने बदतमीजी की, कौन है। फिर मेरे को देखा उन्होंने, बस ये इतनी सी बात पर वो सब पड़ गए मेरे ऊपर। और उसके बाद वहाँ सिक्योरिटी भी थी गेट के? जैसे ही उन्होंने गेट बंद किया, गेट के साथ जिप्सी खड़ी है, 4 पुलिस वाले भी साथ में है, लेकिन कोई उठा भी नहीं उधर से। लास्ट मौके वो मार के भाग भी गए कॉलेज से, लेकिन कोई उठा नहीं कॉलेज से। आदित्य के माता पिता हैं, जब आदित्य को मारा गया तो ये भी वहां पर थे। माता जी हैं, इनको भी मारा गया है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं, पहले तो आप अपना नाम बता दें। अजय कुमार। हुआ क्या था वहां पे? एक्चुअली सर मैं घर में था सुबह, तो मुझे फ़ोन आया बेटे का, कोई 12 साढ़े 12 के करीब। उसका पेपर था आज, वो सुबह जल्दी चला गया, तो उसने फ़ोन किया, पापा मैं थोड़ा कॉलेज में गाड़ी लगाई थी पार्किंग, तो यहाँ मुझे मेरे कॉलेज के ही एक प्रोफेसर है, तो उन्होंने मुझे पूछा नहीं, कोई बात नहीं की, आते ही थप्पड़ मार दिया। तो मैंने बोला बेटा मैं भी आ रहा हूँ, तो तू वो रोने लगा। तो मैंने फटाफट गाड़ी निकाली, तो ये मिसेज बोलती आप अकेले नहीं जाओ, ऐसे खाम का किसी से बात ना बढ़ जाए। ये भी आ गई साथ में, तो हम आगे सीधे, हम कोई लड़ाई करने या किसी उस मसले से नहीं आए। हम आए तो सीधे हम गाड़ी पार्क करके हम चले गए प्रिंसिपल रूम में। प्रिंसिपल रूम में आके हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे हमारे बच्चे को थप्पड़ मारा है, और 5-6 लड़के उसके साथ थे, आपके प्रोफेसर के साथ, और उनको बोला गया है कि आज के बाद इसकी गाड़ी अंदर आती है तो इसकी टांगें तोड़ दो। ये कहाँ का ये किया है कि इसकी गाड़ी अंदर आने में क्या यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ उन्होंने बुलाया उसको, जो प्रोफेसर था संजय संभयाल की क्या, वो आया। तो आते उसने उसके सामने भी हमारे साथ थोड़ी बदतमीजी से बात की। हमने बोला अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है या पढ़ाई के अकॉर्डिंग आप 10 थप्पड़ मारो, बट पब्लिक पैलेस में आपने थप्पड़ मारा और बच्चों को बाकी लड़कों को बोलते हो, ये कहाँ की गुंडागर्दी है। तो वो हमारे साथ बदतमीजी पे आएगा। वो बोलेगा क्या करोगे आप, अगर मारा थप्पड़ मैंने, आप क्या करोगे। अपनी चेयर से उठ के आ गया, बोलेगा मेरे को मारोगे, मेरे को मारोगे। मैंने बोला मैं नहीं मारूंगा आपको, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं एफआईआर कटवाऊंगा आपके ऊपर। ये बात बोल के हम वहाँ से बाहर आ गए। जैसे प्रिंसिपल ऑफिस से हम अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचे, मैं गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी टर्न नहीं कर रहा था, 5-7 लड़के आगे दौड़ के, उन्होंने बोला जो हमारे प्रोफेसर के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, रोको रोको इनको, और 2 लड़कों ने गेट बंद कर दिया। मैं गाड़ी टर्न नहीं कर रहा था, ये बेचारे अभी गाड़ी में बैठे भी नहीं थे, और उन लड़कों ने अटैक कर दिया। ये उनके पर्सनल प्रोफेसर थे, जो लड़का आपका है, उसके प्रोफेसर नहीं थे? सर पता नहीं हमें कि उनके थे, वो लड़के भी उसी कॉलेज के थे और प्रोफेसर भी उसी कॉलेज का है। अच्छा, ठीक है, फिर गेट बंद कर दे। फिर गेट बंद करने के बाद मैं गाड़ी में ही था, अभी ये नीचे थे,
तो लड़कों ने पता नहीं कुछ वेपन्स भी थे उनके पास और डंडे वंडे लेके, तो उन्होंने अटैक कर दिया मेरे बेटे के ऊपर। तो जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकला तो 2-4 को मैंने पकड़ के साइड किया और मैंने उसको बचाया बच्चे को। और जब मैंने देखा कि उसके सर में लगी हुई है, वहाँ से काफ़ी ब्लीडिंग निकल रही है, उसको मैंने सेव करने के लिए फटाफट मैंने उसको पकड़ा और गाड़ी में बिठा के वहाँ से हम निकले। ठीक है, पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने किसी लड़के को अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, पुलिस वाले बीच में आए भी नहीं? नहीं कोई नहीं आया सर। हम क्यों ऐसा बोले, 4 बंदे थे वहाँ पे बैठे हुए थे, मगर उन्होंने एक बार भी उठ के नहीं अच्छा समझा कि हम लड़ रहा है कोई, हम रोकें उनको या लड़ाई को वो करें। और वहाँ पे इतना रश था, इतने स्टूडेंट थे, वो लड़के उन्हीं भीड़ में आए, यही बात बोली कि हमारे प्रोफेसर के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इनको मारो। ठीक है, इनको भी मारा? इनको भी एक्चुअली जब बच्चे को बचाने के लिए जब उसको पकड़ रहे थे ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम उसको मार रहे हैं या इसको मार रहे हैं, ये गिर गए नीचे। ठीक है, बुरी तरह से उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, डंडों से, लातों से। ठीक है, इनके ऊपर? हाँ जी। मेरी शर्ट फटी हुई है यहाँ से। अच्छा। हाँ, शर्ट और फटी है इनको लगी मेरी, हुई मुझे है, इंजरी है, इनका भी इंटरनल भी है, मेडिकल हुआ। तो आपको भी मार रहे थे? हाँ सर मुझे भी खुद समझ में नहीं आया ये क्या था, मतलब ये कॉलेज था पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ाते हैं टीचर या फिर यहाँ पे ये गुंडागर्दी होती है। सर जिस तरीके से मैंने अपने बच्चे को सेव किया ये मुझे पता पेरेंट्स नहीं, के सामने, मतलब बच्चे पेरेंट्स के ऊपर अटैक सामने, करना। और वो टीचर कैसा है और वो प्रिंसिपल कैसा है जिसके सामने ये टीचर उठ के हमें मतलब के वो धमकी दे रहा है कि धमकी क्या देता है। करना है। प्रिंसिपल के सामने से बात हुई तो प्रिंसिपल तो बोले भी नहीं उनको, प्रिंसिपल उन्होंने के ये रूम भी नहीं में- बोला कि सर आप प्लीज बैठिए, पेरेंट्स के साथ इतनी बदतमीजी मत कीजिए। उनके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। प्रिंसिपल तो कह रहे हैं हमारे प्रोफेसर बिल्कुल ठीक है। नहीं वो तो करेंगे ना, उनका कॉलेज है। ठीक है, और मेरे बच्चे का जो इतना ब्लड निकला वो कौन पूरा करेगा? अगर प्रिंसिपल तो बोलते लड़के को तो मारे मारे, आपको भी मारा? नहीं, लड़के को तो मारा। ठीक है किस तरह के वेपन थे इनके पास, थोड़ा बताएं। सर, एक लड़की के पास तो रॉड थी और डंडे उनके पास तो पता ही नहीं वो कहाँ से आ गए, और बाकी सब बातें छोड़ो, गेट बंद करके हम पे हमला करना है, वो क्या था? वो कोई क्रिची या मतलब कुछ क्या थी था वो? जो हमें उस टाइम वहाँ पे दिखी मतलब नहीं, पढ़ाई वो होती है, sharp वो weapon से अटैक हुआ है सर के पीछे, जो बच्चे को अटैक हुआ है ना, वहाँ पे कट लगा है। इन्होंने भी मेडिकल में यही लिखा है कि किसी तेज ये मैंने बचाते हुए। अच्छा, ये आपको भी लगी हुई है? क्रॉस वगैरह। ठीक है, अगर मैं नहीं होता मेरे बच्चे को तो वो मार देते सर। हम अगर पेरेंट्स हम नहीं बचाते अपने बच्चे को, हम बच्चों को तो, मेरे बच्चे को तो मार देते। ऐसी हालत है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, और प्रिंसिपल का वहाँ पे प्रिंसिपल का क्या रोल है वहाँ पे? जो पुलिस वाले थे उनका क्या रोल है वहाँ पे? प्रिंसिपल तो इतना निकम्मा है ना सर। जो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम सर क्या हमें चाहेंगे, सर इंसाफ चाहिए। ठीक है, अगर मेरे बच्चे को, मैं तो अगर देखो मैं पहले कानून के साथ हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। गलत है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हमने जिस स्टूडेंट ने ये हरकत की थी उनमें से एक को शायद उन्होंने सस्पेंड किया है। 5-6 लड़के हैं। लेकिन मसला तो सर है, जो प्रोफेसर है, झगड़ा तो उसने किया ना, उस थप्पड़ उसने मारा सर। ठीक है, मेन गुंडे उसने किया, प्रोफेसर को बचा रहे हैं। प्रोफेसर को ये बचा रहे हैं सर। ये प्रोफेसर को फोन तो नहीं आया कि करो समझौता कर लो? सर ये चौकी वालों को फोर्स कर रहे हैं कि समझौता कराओ हमारा, हम माफी मांग लेते हैं। ये प्रोफेसर बोल रहा है सर। मतलब गुंडागर्दी करने के करने बाद सर ये वेपनों से गुंडे पाले हथियार। हुए वहाँ पे, देखो ये कॉलेज नहीं है, यहाँ पे गुंडे पाले हुए हैं सर। अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं हुई। नहीं किया लॉन्च अभी तक, कोई बंदा अरेस्ट नहीं किया। देखो आपके सामने पड़ा हुआ है, पेशेंट अंदर आता तो मरा हुआ है वो। ठीक है ना, कुछ है ही नहीं, प्रशासन कहाँ पे है, प्रिंसिपल की वहाँ पे है नहीं सुनवाई, वो तो एक कुर्सी पे ऐसे बैठा हुआ है जैसे कोई पुतला बिठा देते हैं ना, कुछ नहीं है सर। प्रशासन तो उस कॉलेज का प्रिंसिपल के अंडर ही आता है ना, मालिक होता है ना। एक प्रिंसिपल का रोल होता है, मालिक होता है वो पूरे कॉलेज का। कॉलेज के सामने प्रोफेसर आके प्रिंसिपल के सामने, उसको कोई इतना ही नहीं है कि प्रिंसिपल उसको बोले कोई कि वहाँ पे कोई तू इसको सॉरी बोलो या क्यों मारा हुआ है। वो उल्टा जो हमें, पुलिस वाले हैं, वो 4 सिक्योरिटी वाले थे, वो तो हिले भी नहीं अपनी कुर्सियों से, वहाँ पे बैठे वो तमाशा देखते हैं सर। किस लिए उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगा दी है? देखो अगर हमें कानून से इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम भी यही बोलेंगे कि इंसाफ है ही नहीं। ठीक है, फिर ठीक है, क्रिमिनल का ही है, अगर उन्होंने गुंडागर्दी से वो किया है, बच्चों को किया है, हम फिर ऊपर तक जाएंगे सर, हम IG तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे, हम भी रोड ब्लॉक करेंगे, फिर यही होता है सर, और क्या करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत। ठीक है सर, थैंक यू। MM कॉलेज के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ, डॉक्टर GK रखवाल जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि यहाँ कॉलेज के अंदर आज सुनने में आया, जो आरोप लगे कि प्रोफेसर के साथ कुछ लड़के थे, उन्होंने एक स्टूडेंट को बुरी तरह से पीटा, उसके माता पिता को भी मारा, इनफैक्ट माता जी को भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो ये मामला का है आपको नॉलेज? हाँ नहीं, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मॉर्निंग में 10:30 पर कोई एक स्टूडेंट जो है, एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे इंटरनल, तो 10:30 पर पेपर था। 10:30 पर आकर जो उसने एक बोलेरो गाड़ी जो है
वो रॉन्ग पार्किंग में लगा ली, क्योंकि पार्किंग स्पेस हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, कंजेशन है, तो उसने रास्ते में ही गाड़ी छोड़कर वो पेपर देने के लिए चला गया। तो जब 1.5 घंटे के बाद वो पेपर देने के बाद आया, तो एक प्रोफेसर साहब वहाँ पर थे, तो उन्होंने उससे कहा कि ये क्या तरीका है गाड़ी लगाने का, सारा रोड ब्लॉक हो गया वहाँ पर, आने जाने की जो गाड़ी किसी ने बाहर निकालना है उसमें इनकन्वीनियंस हो रही है। तो उस पर उसके बीच उसमें उन पर उनके बीच में कुछ आर्गूमेंट्स हो गए। तो उस आर्गूमेंट्स के बाद वो लड़का जो है आप घर चला गया, अपने पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स आए, वो पेरेंट्स किसी थप्पड़ पड़ तो नहीं मारा बाप? थप्पड़, अब एग्जैक्टली जो है उनका कंप्लेंट तो है कि उन्होंने थप्पड़ मारा या है, एलिगेशन तो है कि ये हुआ है। तो वो पेरेंट्स जो है मेरे पास बाद में आए, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। मैंने प्रोफेसर को अंदर बुलाया कि क्या इशू है, तो उन्होंने कहा कि ये जो इशू सारा है पार्किंग वजह से जो हमें सारी वहाँ पर डिफ़िकल्टी है, वो डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हैं, तो वहाँ पर थे, तो इसलिए उनको देखना था कि उसकी वजह से उनके साथ वो आर्गूमेंट हुआ। उसके बाद वो एक एपिसोड वहाँ पर वो चले गए कि नहीं, हम जो सेटिस्फाइड नहीं आपके उससे, वो चले गए कि हम कंप्लेंट करेंगे जाकर। तो वो निकल गए। तो जब बाहर गए, तो बाहर जब वो कहीं पर उन्होंने जो हमारे कॉलेज के एम्प्लॉई हैं, चौकीदार वगैरह, उनको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह यूज़ की, और वो लड़के ने उनको मारने के लिए भी आया, वो सारा फुटेज में रिकॉर्डेड है। तो वो लड़का जिसको मारा है हाँ, जिसको मारा है वो हाँ, वो अब्यूज अटैक नहीं? कर रहा था उसको, हमारे चौकीदार जो गेट कीपर है, उनके साथ कुछ आर्गूमेंट और कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज भी उस लड़के की मदर ने भी किया, और जो लड़का था वो भी उस मारने के लिए उनको आया था आगे, फिर नहीं, उसके ऐसा तो मदर नहीं ने है कि उनको उकसाया गया हो उसके बाद नहीं, वो? उनको उकसाने वाली कोई ऐसे मसला नहीं था, वो सिर्फ सुन ही रहा था चौकीदार, वो गेट पर आप देख सकते हैं, फुटेज उसकी है। और उसके बाद वो लड़का जब बाहर गाड़ी अंदर से निकालने के लिए गया, तो उस गेट पर जो है कुछ लड़कों के साथ उसकी हाथापाई हो गई। वो लड़के प्रोफेसर साहब के नहीं साथ ही नहीं थे? नहीं, प्रोफेसर साहब तो मेरे पास चैम्बर में बैठे हुए थे। वो अलग एपिसोड है, जो बात पहले वाली सुबह हो गई थी, वो ये इसके बीच में और इसके बीच में कोई 1 घंटे का डिफरेंस है, जो बाद में लड़कों के साथ वहाँ पर जब वो बाहर निकल रहे थे यहाँ से मेरे पास आने के बाद चैम्बर में, उसके बाद का एपिसोड है, वो लड़कों ने उनके साथ पिटाई हुई है, मारा है, जो कोई इंजरी वगैरह हुई है उस इस लड़के मामले में कोई अभी तक को। आपने हमने जो लड़का जो जिस पर जो मेन कल्प्रिट है, उसको हमने कल से रेस्टिगेट कर लिया लड़के को। कितने दिनों के लिए? रेस्टिगेट मीन्स रेस्टिगेट फॉर द सेशन। हाँ, चलिए, शुक्रिया हमसे बात। एमएम कॉलेज में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुलिस के कुछ अधिकारी भी लगाए गए हैं। ये पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर हैं, कैमरास भी जो हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर ध्यान रखा जाए कि कौन सा छात्र जो है वो गड़बड़ियाँ कर रहा है। सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर छात्र जो हैं क्या वो हथियार रखते हैं, इस कॉलेज के अंदर हथियार हैं, या कोई जैसे बेसबॉल का डंडा हो गया या कोई रॉड, इस टाइप की चीज़ें रखते हैं, क्योंकि उस बच्चे को जहाँ पर चोट मारी गई है, और ऐसा लगता है कि जिन भी छात्रों ने ये किया है वो लड़ाई झगड़े में माहिर लोग हैं, उन्हें पता है कहाँ चोट मारने के बाद बच्चा बेहोश हो जाएगा, उसको उठ नहीं पाएगा, ये सब चीज़ें जो थी वो ध्यान। इस मामले को लेकर प्रिंसिपल साहब तो ये कहते हैं कि उन प्रोफेसर की, जो प्रोफेसर के साथ उस लड़के की बहस हुई जिसको प्रोफेसर साहब ने थप्पड़ मारा, उनकी कोई गलती नहीं है, वो अलग लड़के थे, प्रोफेसर साहब उनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन वो लड़का ये कहता है कि जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर के साथ जब यहाँ पर बहस हो रही, जब प्रोफेसर साहब ने उस लड़के को थप्पड़ मारा, तो उस समय वो लड़के भी उस प्रोफेसर के साथ थे, और वही लड़के जो थे बाद में वो यहाँ आ गए और वो उसके साथ कोई बहस कर रहे होंगे, कोई गाली गलौज कर रहे होंगे, उसे उकसा रहे होंगे। तो जब वो बाहर निकला तो उस दौरान फिर उस पर अटैक कर दिया गया, उसकी माताजी को भी मारा गया। इस मामले को लेकर पुलिस जो है उसका भी रवैया जो है वो ढीला ढाला ही है। माता पिता ये कहते हैं कि उनको समझौते के लिए कहा जा रहा है कि आप समझौता कर लें, कृपया आप समझौता कर लें, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ये मामला समझौता करने वाला है, क्या यहाँ समझौते होंगे और कब तक समझौते होंगे? अगर आप इसी तरह के तत्वों को, ये जो गुंडा तत्व हैं, इनको बढ़ावा देते रहेंगे समझौते कर करके, तो आगे ही देश की स्थितियाँ ख़राब हैं, तो फिर किस तरह से कंट्रोल होंगी। अब यहाँ पर पुलिस, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई समझौते वाली बात नहीं की है, और ना ही पुलिस ऐसा काम करती है। जो चौकी अफसर हैं बिहार हाउस के, वो ये कहते हैं कि पुलिस ऐसा नहीं करती है। हमने अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं की है, लेकिन हम एफआईआर लॉन्च कर लेंगे। दोपहर का ये इंसिडेंट है, अभी शाम हो गई है, तो अभी तक एफआईआर लॉन्च है नहीं, और वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी देखी जा रही है, खंगाली जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एफआईआर लॉन्च होती है या फिर मामला जो है वो रफा दफा कर दिया जाता है। ये जब समय पर लोगों को न्याय नहीं मिलता तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर वो
वो हरकतें करते हैं, वो फैसले लेते हैं जो शायद ही आपने देखे होंगे। इसलिए आजकल कुछ फैसले इस तरह के लिए जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे ध्यान रखें और जो लोग भी दोषी हैं उनको उचित दंड दिया जाए। 5-6 लड़कों के लिए कहा गया, उनमें से एक को इन्होंने रेस्टिकेट किया है और बाकी वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है। और ये तो कहते हैं प्रोफेसर साहब इनोसेंट थे, अब कॉलेज की छवि और प्रोफेसर की छवि बचाने की कोशिश है, या सच में ही इनोसेंट है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।